नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी पुस्तक की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे समझना केवल पढ़ने का काम नहीं है, बल्कि चेतना को खोलने की एक यात्रा है। द सेक्रेड डॉक्ट्रिन कोई सामान्य आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। यह सृष्टि, चेतना, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मानव विकास के उन रहस्यों को सामने लाती है जिन्हें प्राचीन काल में गुप्त ज्ञान माना जाता था। यह ज्ञान प्रतीकों, संकेतों और दार्शनिक भाषा में छिपाया गया था, ताकि केवल वे ही लोग इसे समझ सकें जिनकी चेतना तैयार हो। ब्लावत्स्की बताती हैं कि सृष्टि की शुरुआत किसी व्यक्ति रूप ईश्वर द्वारा अचानक सृजन से नहीं हुई। सबसे पहले था दी एब्सोल्यूट। यह एब्सोल्यूट किसी भी परिभाषा से परे है। न ये पदार्थ है, न ऊर्जा, न शून्य, न पूर्ण। यह अनंत संभावना है। उसी से एक ब्रह्मांडीय स्पंदन, कॉस्मिक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। यह स्पंदन चेतना का पहला संकेत है। इसी चेतना से ऊर्जा प्रकट होती है। ऊर्जा से सूक्ष्म पदार्थ और फिर स्थूल पदार्थ। इस दृष्टिकोण में पदार्थ पहले नहीं, चेतना पहले है। आधुनिक विज्ञान भी आज यह स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मांड मूलतः ऊर्जा और कंपन का खेल है। पुस्तक में बार बार यह बात आती है कि ब्रह्मांड किसी संयोग से नहीं चल रहा। यह अटल नियमों से संचालित है। कर्म का नियम, पुनर्जन्म का नियम और चेतना के विकास का नियम। ये तीनों मिलकर जीवन की पूरी कहानी लिखते हैं। जो हम आज अनुभव कर रहे हैं वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। हमारी आत्मा अनगिनत जन्मों की यात्रा पर है और हर जन्म में वो अनुभव एकत्रित करती है, सीखती है और विकसित होती है। ब्लावत्स्की मानव को केवल शरीर नहीं मानती। वे कहती हैं कि मनुष्य 7 स्तरों से बना है। स्थूल शरीर, प्राण ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर, इच्छाएं, मन, बुद्धि और अंत में आत्मा। असली मैं शरीर नहीं है। शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। यही कारण है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। पुस्तक में स्टेंजाज ऑफ जॉन का उल्लेख मिलता है, जिन्हें ब्लावत्स्की अत्यंत प्राचीन स्रोत बताती है। इन श्लोकों में सृष्टि के रहस्य प्रतीकों में छिपे हैं। उदाहरण के लिए, अंधकार का अर्थ अज्ञान नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां सब कुछ संभावित है पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। प्रकाश का अर्थ केवल रोशनी नहीं, बल्कि चेतना का प्रकट होना है। इस तरह के प्रतीक पूरे ग्रंथ में फैले हुए हैं। ब्लावत्स्की मानव जाति के विकास को रूट रेसिस के रूप में समझाती हैं। यह विचार भौतिक नस्लों की बात नहीं करता, बल्कि चेतना के विकास की अवस्थाओं को दर्शाता है। प्रारंभिक मानव सूक्ष्म और अर्धभौतिक था। धीरे धीरे वो घनीभूत शरीर में आया। लेम्यूरिया और एटलांटिस जैसी सभ्यताओं का वर्णन इसी संदर्भ में आता है। इन सभ्यताओं के बारे में कहा गया है कि उनके पास उन्नत मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं थी, परंतु नैतिक पतन के कारण वे नष्ट हो गई। संदेश स्पष्ट है। शक्ति और ज्ञान यदि नैतिकता से अलग हो जाए तो विनाश निश्चित है। पुस्तक में मास्टर्स ऑफ विजडम का उल्लेख भी है। ये वे उच्च चेतना वाले महात्मा हैं जिन्होंने आत्मिक विकास की ऊंचाइयां छू ली हैं और मानवता का सूक्ष्म मार्गदर्शन करते हैं। ब्लावत्स्की का दावा था कि उन्हें ऐसे महात्माओं से शिक्षा मिली, चाहे इसे प्रतीकात्मक रूप में समझें या वास्तविक रूप में। इसका अर्थ है कि चेतना के उच्च स्तर संभव हैं और मानव उस दिशा में बढ़ सकता है। एविल के विषय में ब्लावत्स्की का दृष्टिकोण अत्यंत अलग है। वे कहती हैं कि बुराई कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। बुराई केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। इस दृष्टिकोण में किसी शैतान या विरोधी शक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। समस्या केवल अज्ञान है
और समाधान केवल ज्ञान। धर्मों के बारे में पुस्तक का विचार यह है कि सभी धर्म एक ही प्राचीन ज्ञान की शाखाएं हैं। समय के साथ उनमें बाहरी परतें जुड़ गई, पर मूल सत्य एक ही है। यही कारण है कि दुनिया की अलग अलग परंपराओं में आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, ध्यान और मुक्ति जैसे विचार मिलते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य ब्लावत्स्की के अनुसार केवल जीवित रहना नहीं है। उद्देश्य है आत्म पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन। हमें अपनी दिव्यता को पहचानना है। हम यहाँ अनुभव के माध्यम से सीखने आए हैं। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर संबंध हमारी चेतना को विकसित करने का माध्यम है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और नैतिक जीवन इस विकास के साधन हैं। ब्लावत्स्की बार बार कहती हैं कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से गुजरता है। जब मन शांत होता है, तब चेतना की ऊंची परतें खुलती हैं। कर्म और भाग्य के संबंध को भी पुस्तक स्पष्ट करती है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं लिखती। हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भविष्य बताते हैं। इस जन्म के चुनाव अगले जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं। इसलिए हर क्षण जागरूक होकर जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। मृत्यु के बाद की अवस्था के बारे में भी पुस्तक विस्तार से बताती है। आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। वो एक सूक्ष्म अवस्था से गुजरती है, जहाँ पिछले जीवन के अनुभवों को आत्मसात करती है। फिर उचित समय आने पर वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेती। इस पूरी शिक्षा का व्यवहारिक संदेश बहुत सरल है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को नैतिक बनाओ, ध्यान करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन हमें यह समझाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा अनंत है, हमारी यात्रा लंबी है और हर अनुभव का एक उद्देश्य है। मित्रों, यदि आप अपने जीवन को केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि एक गहरे अर्थ से देखना चाहते हैं, तो यह ज्ञान आपके लिए है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं, चेतना है, तब जीवन का डर समाप्त होने लगता है, मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन एक सीखने की यात्रा बन जाता है। अपने भीतर झांकिए, शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो बदलती नहीं। वही आपका असली स्वरूप है। इसी संदेश के साथ आज की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। यदि ये ज्ञान आपके भीतर कुछ जगाने में सफल रहा हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य कीजिए। थैंक यू।